नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक और पोस्ट के जरिए सरकार पर जो है वो जबरदस्त हमला बोला है। युवाओं को झांसा देने का सीएम पर उन्होंने आरोप लगाया है। सिपाही भर्ती विज्ञापन रद्द करने के मामले पर उन्होंने सरकार को घेरा है। जनवरी 2024 में 3800 पदों पर आवेदन मांगा गया था। नियमित स्तर पर सिपाहियों की बहाली जो है वो होनी थी। बाबूलाल ने एक्स पर ट्वीट कर जो है वो निशाना साधा है और सिपाही भर्ती विज्ञापन रद्द करने के मामले में सरकार पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने फिर से एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा है। युवाओं को झांसा देने का सीएम पर आरोप लगाया है। उन्होंने सिपाही भर्ती विज्ञापन रद्द करने के मामले को लेकर सरकार को घेरा है और उन्होंने कहा है कि जनवरी 2024 में 3800 पदों पर आवेदन मांगा गया था। नियमित स्तर पर बहालियां होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो पाई हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन भी हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। मदन, देखिए एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट कर जो है वो सरकार को घेरा है। उन्होंने जो सिपाही नियुक्ति भर्ती है उसको रद्द करने को लेकर सरकार को घेरा है और उन्होंने बताया है कि सरकार ने एक बार विज्ञापन तो जारी किया, लेकिन नियुक्तियां कहां हुई, एक गंभीर सवाल उन्होंने पूछा है। मदन, बिल्कुल, देखिए लगातार सरकार को रोजगार के मसले पर बाबूलाल मरांडी जो कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो घेरते हुए नजर आते हैं। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि फिर से एक बार सिपाही भर्ती को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश अब किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार अपने ही नीति को जो है खुद से खारिज करती है। पहले जिस नियम के तहत बहाली निकालती है फिर उसे ही कैंसिल कर फिर नए नियम के तहत जो है बहाली लेने की प्रक्रिया को शुरू करती है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं जायज नहीं है। राज्य के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के प्रति जो है युवाओं का विश्वास भी उठता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि अब एक बार फिर से पहले उन्होंने एक तरह से कहें तो उत्पाद सिपाही के मामले को उठाया था कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य परीक्षा नहीं लिए गए और अब सिपाही भर्ती जो रद्द की गई है उसको लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की है। तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि रोजगार के मामले में सरकार पर सवाल उठाते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा ये सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है, उनके सपनों को अंधेरे में छोड़ रही है, अधर में छोड़ रही है और आने वाले दिनों में ये आक्रोश का सामना जो है युवाओं के आक्रोश का सामना सरकार को करना पड़ेगा। चलिए, तो एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट कर सरकार को घेरा है और सिपाही भर्ती नियुक्ति पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मदन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। मालिक वो होता है जो चाहे कुछ भी हो जाए हर सिचुएशन में अपनों को सेफ रखता है। वैसे ही बाल मुकुंद टीएमटी आपके घर को हमेशा सेफ और भूकंप से सिक्योर रखेगा। मालिक की तरह ही बाल मुकुंद टीएमटी में है दम, इसलिए यह है नंबर 1। और देखिए हमारे फिल्म मालिक 11 जुलाई से अपने नजदीकी सिनेमाघरों में।